मिथ्या का चिंतन कैसे छूटेगा? सत्य के चिंतन से छूटेगा। मिथ्या का विचार कैसे छूटेगा? सत्य के विचार से छूटेगा। अनात्म से संबंध कैसे टूटेगा? सत्य वस्तु के संबंध से। देखो, दो शक्तियां हैं हमारे भीतर, एक क्रिया शक्ति है, एक भाव शक्ति है। बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना, वो कहते हैं कि ऐसे तो जप नहीं होता, बैठकर जप नहीं होता, उठते बैठते चलते फिरते जप कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनते सुनते जप कर लेते हैं। कोई कहता है कि आपके पद चलते हैं तो सुनते सुनते जप कर लेते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे भीतर दो शक्तियां हैं, एक क्रिया शक्ति है, एक भाव शक्ति है। जब क्रिया शक्ति कहीं और लगी रहती है तो केवल भाव शक्ति से जप चलता रहता है। लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तब होता क्या है, आपको क्रिया शक्ति भी जप में लगानी है और भाव शक्ति भी जप में लगानी है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं तो क्यों हो जाता है ऐसा, कुछ देखते देखते सुनते सुनते तो आप जप कर रहे हो, बैठकर जप नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? वही नाम है, वही आप हो, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उस समय क्रिया शक्ति और भाव शक्ति दोनों जप में निवेश करनी है आपको, वो कठिन है। देयर इज टू मच ऑफ एनर्जी। इसी को कहते हैं ऊर्जा के संवितरण का सिद्धांत, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए आपको कहा जाता है आरंभिक अवस्था में, भाई जहां हो वहीं रहो, सब काम करते करते भजन करते रहो। करना क्या है, पहले काम करते करते भजन होगा, फिर भजन करते करते काम होगा। पहले काम करते करते भजन करना है, फिर भजन करते करते काम होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ना कोई काम रहेगा और ना करने वाला रहेगा। जब एक राम रह जाता है, एक उसका नाम रह जाता है, सतनाम।